दोस्तों, हर साल 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सन 1950 से इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है और 26 जनवरी 2023 ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानियों को सुनेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम हर साल 23 जनवरी को मनाते हैं। नेताजी हमारे जीवन में एक बहुत ही ऊंचा स्थान रखते हैं। उनके कथन, उनका दिया गया वचन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे नारे बहुत ही प्रचलित हैं। तो आइए ये याद करें उस महामानव आत्मा को जिसने हमारी आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और अपने उदाहरणों से हमें दशकों से प्रेरित करते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहेंगे। उनके मानव से महामानव बनने की ये यात्रा एक दिन की नहीं थी, वरन ये गुण उनमें बचपन से ही विद्यमान थे। बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की है। जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे, बचपन से ही वे बहुत होशियार थे और सारे विषयों में उनके अच्छे अंक आते थे, लेकिन वे बंगाली में कुछ कमज़ोर थे। बाकी विषयों की अपेक्षा बंगाली में उनके नंबर कम आते थे। एक दिन अध्यापक ने सभी छात्रों को बंगाली में निबंध लिखने को कहा। सभी छात्रों ने बंगाली में निबंध लिखा, मगर सुभाष चंद्र बोस ने निबंध में बाकी छात्रों की तुलना में अधिक गलतियां की। अध्यापक ने जब इन कमियों को जिक्र कक्षा में किया तो सभी छात्र उनका मजाक उड़ाने लगे। उनके कक्षा का ही एक छात्र सुभाष चंद्र बोस से कहने लगा कि वैसे तो तुम बड़े देशभक्त बने फिरते हो, मगर अपनी ही भाषा पर तुम्हारी पकड़ इतनी कमजोर क्यों है। यह बात सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरी लगी और वह बात उन्होंने अंदर तक बैठा ली। सुभाष चंद्र बोस ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपनी भाषा बंगाली को सही तरीके से जरूर सीखेंगे। चूंकि उन्होंने संकल्प कर लिया था, इसलिए तभी से उन्होंने बंगाली का बारीकी से अध्ययन शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाली के व्याकरण को पहले शुरू किया, पर सुभाष ने बंगाली पढ़ने में अपना ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही समय में उसमें महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे वार्षिक परीक्षाएं निकट आ गई। सुभाष चंद्र बोस का कक्षा के विद्यार्थी सुभाष से कहने लगे कि भले ही तुम कक्षा में प्रथम आते हो, मगर जब तक बंगाली में तुम्हारे अंक अच्छे नहीं आते तब तक तुम सर्वप्रथम नहीं कहलाओगे। वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ कक्षा में ही प्रथम नहीं आए थे, बल्कि बंगाली विषय में भी उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। यह देखकर विद्यार्थी और शिक्षक सभी दंग रह गए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से पूछा, यह कैसे संभव हुआ। तब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों से बोला, यदि मन, तन, लगन, उत्साह और एकाग्रता से कोई भी काम करोगे तो तुम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो, अपना संकल्प पूरा कर सकते हो। एक और दूसरी कहानी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई। उन दिनों बंगाल में भारी बाढ़ आई हुई थी। गांव के गांव डूब गए थे। समूचा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय कॉलेज में पढ़ते थे। वे कुछ स्वयंसेवियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करने में जुट गए थे। वह दिन रात हजारों लोगों को मदद कर रहे थे, दिन रात इसमें लगे रहते थे और कभी कभार तो आराम भी नहीं कर पाते थे, ऐसा हो जाता था। एक दिन उनके पिता बोले, बेटा क्या आज भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए जा रहे हो। सुभाष चंद्र जी बोले कि जी पिताजी, मेरा जाना आवश्यक है। मुझसे लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता।
इस बाढ़ ने जबरदस्त विनाश किया है। तबाही का ऐसा मंजर है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते न सूखते हैं। ऐसे में इंसान ही तो इंसान की मदद करेगा ना, अभी कुछ और करने का कोई अर्थ। पिताजी बोले, बेटा मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तुम मानव सेवा अवश्य करो, लेकिन थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। अपने गांव में माँ दुर्गा की विशाल पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ और लोगों के साथ तुम्हारा रहना भी जरूरी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पिताजी की बात सुनकर सुभाष जी बोले, क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। आप सब गांव जाकर दुर्गा माँ की पूजा कीजिए, मैं दीन दुखियों की पूजा करूंगा। उनकी पूजा करके मुझे माँ दुर्गा की पूजा का पुण्य मिल जाएगा। बेटे की बात सुनकर पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वह सुभाष चंद्र बोस से बोले, बेटा सचमुच दुर्गा माँ की वास्तविक पूजा तो तुम ही कर रहे हो। इसके बाद वह उन्हें आशीर्वाद देकर अपने गांव के लिए चल पड़े। दोस्तों, यह किस्सा सुभाष चंद्र बोस की सच्ची सेवा भावना के बारे में बताता है, जिसमें उन्होंने अपनी ज़रूरतों को छोड़कर लोगों की ज़रूरतों को महत्व दिया, उनकी सेवा करने में लग गए। आइए एक तीसरा किस्सा सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ जानते हैं। बात उन दिनों की है जब सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया और उन्होंने सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत में बढ़ती राजनैतिक गतिविधियों के कारण उन्होंने सिविल सर्विस से त्याग पत्र दे दिया। बोस के द्वारा ICS का पद ठुकराए जाने के कारण उनके पिता बहुत दुखी हुए और दुख के कारण बीमार रहने लगे। जब उनके बड़े भाई शरद चंद्र ने उनकी यह हालत देखी तो उन्होंने सुभाष को पत्र लिखा, उसमें सूचित किया, पिताजी तुम्हारे फैसले से बहुत दुखी हैं। आवेश में आकर तुमने यह फैसला करने से पहले पिताजी से सलाह क्यों नहीं ली। पत्र पढ़कर सुभाष को बहुत दुख हुआ और वह असमंजस में पड़ गए। सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र को पत्र लिखा, पिताजी की नाराजगी जायज है, मगर इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं खुद को देश की सेवा में समर्पित कर देना चाहता हूँ। मैं हर तरह की मुश्किलों के लिए तैयार हूँ, चाहे वह निर्धनता, अभाव, माता पिता की अप्रसन्नता हो या कुछ और, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। इसके जवाब में शरद चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा, पिताजी रात रात भर रोते रहते हैं, सोते नहीं हैं, इस चिंता में कि भारत आते ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार तुम्हारी गतिविधियों पर कार्रवाई जरूर करेगी, अब तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने देगी। यह पत्र सुभाष के मित्र दिलीप राय ने भी पढ़ा। वे सुभाष से बोले कि मित्र, तुम अब भी चाहो तो अपना त्याग पत्र वापस ले सकते हो। यह सुनकर सुभाष गुस्से में आ गए और बोले, मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तब दिलीप बोले, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम्हारे पिता बीमार हैं। मित्र की बात बीच में ही काट कर सुभाष चंद्र बोस बोले, मैं जानता हूँ इस बात का मुझे भी खेद है, लेकिन अगर अपने परिवार की प्रसन्नता के आधार पर हम अपने आदर्श निर्धारित करें तो क्या यह ठीक होगा। यह बात सुनकर राय दंग रह गए। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, सुभाष तुम धन्य हो, और वो माता पिता भी जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार। दोस्तों, आपको सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी ये 3 प्रेरक प्रसंग कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप 26 जनवरी 2023 हमारा 74वां गणतंत्र दिवस, आपको इसकी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में
बहुत सफल हों, बहुत आगे बढ़ें और जीवन में अपने हर संकल्प को पूरा कर सके और आज़ादी का जश्न मनाते रहें। धन्यवाद।